हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन बनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टेंस की जो सीरीज है उस सीरीज में आज हम जो पास्ट का दूसरा भाग है पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसका अध्ययन करेंगे। आपने बहुत सारी जगह पर यूट्यूब पर टेंस देखे होंगे लेकिन वहाँ कुछ आधा अधूरा आपको मिलता है। आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिस ट्रिक से बोर्ड परीक्षा में कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है एसटीसी बीएड उनमें आने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप आसानी से हल कर सको, उसमें हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो चलो आज हम अध्ययन करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले लेते हैं हम इसकी पहचान। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट में जहां रहा है यहां हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब चलते हैं इसकी अंग्रेजी की पहचान शब्द जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते क्योंकि यही ऐसा पहचान शब्द है, यही जो पहचान शब्द हमें बताएंगे कि प्रेजेंट में है वाक्य, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो नंबर 2, अंग्रेजी के पहचान शब्द। तो अंग्रेजी की पहचान शब्दों में है इसमें मुख्यतः when, while, when, while, those days, at that time, at that time। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना में हम लेते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज जिनको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंसेज जिसमें साधारणतः अपनी हाँ होती है, जैसे मैं खा रहा हूँ, वह घर जा रही थी, वह पुस्तक पढ़ रहा था, यानी इसमें हाँ होती है। तो हम लेते हैं सेंटेंस, पहले एक नंबर हम ले लेते हैं, इसमें रूल ले लेते हैं पहले कि रूल क्या होगा। तो रूल में है अपना सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। रूल क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। अब ध्यान देने वाली बात है ही, सी, इट व आई के साथ इसमें वाज का प्रयोग होता है और यू, वी, दे जो अपना बहुवचन करता है अपने उनके साथ वर का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर नाउन के साथ वॉज और प्लूरल नाउन के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। अब लेते हैं इसमें वाक्य कन्वर्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी बनेगी। तो हमने सबसे पहले ले लिया एफर्मेटिव का सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस लिखा हुआ है ही, सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। अब कोई भी वर्ब ले लेते हैं, जैसे मान लो प्ले ले ली हमने, तो क्या हो गया प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग
फुटबॉल, फुटबॉल। सेंटेंस क्या बन गया अपना? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस हमने लिया कि हमने लिया यू। अब यू क्या है? प्लूरल नाउन है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वर। यू वर सेंडिंग हिम ए लेटर, तुम उसे पत्र भेज रहे थे। यू वर सेंडिंग हिम ए लेटर। अब हम लेते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड जो सेंटेंस है वह है, मान लो हमें दिया हुआ है द बॉयज। अब सिंगुलर नाउन है होकर प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा? वर। द बॉयज वर मेकिंग ए noise in the class. In the class, the boys were making a noise in the class. लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे। अब इसका फोर्थ नंबर सेंटेंस हमने लिया कि दे। अब दे प्लूरल नाउन है इसलिए क्या आएगा? वर। दे वर कटिंग, they were cutting trees, वे पेड़ काट रहे थे। they were cutting trees। अब इसका फिफ्थ नंबर सेंटेंस हमने लिया कि I was eating food, I was eating food। अब इसी प्रकार हम आगे लेते हैं इसका दूसरा भाग, लेते हैं इसका दूसरा भाग नेगेटिव सेंटेंसेज। अब नेगेटिव सेंटेंस में रूल होगा अपना कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नोट जोड़ना है। हमें क्या जोड़ना है? नोट जोड़ना है वॉज और वर्ब के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट, बाकी सेम ही होगा। हमें केवल हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब है उनके साथ में नोट जोड़ना है। तो लेते हैं रूल। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। सेंटेंस बना देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लो हमें कि रमेश, सिंगुलर नाउन है इसलिए लगा दिया वॉज। अब लगा देंगे नोट। रमेश वॉज नॉट प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस। रमेश वॉज नॉट प्लेइंग चेस, रमेश चेस नहीं खेल रहा था। इसी प्रकार दूसरा वाक्य हमने लिया, सेंटेंस लिया इसका कि द फार्मर वॉज, सिंगुलर नाउन है इसलिए क्या लगा देंगे? वॉज नॉट पल्फिंग, पल्फिंग हिज फील्ड। फार्मर वॉज नॉट पल्फिंग हिज फील्ड, किसान अपने खेत की जुताई नहीं कर रहा था। थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन बहुवचन है इसलिए आ जाएगा वर। चिल्ड्रेन वर नॉट बाइंग, आईएनजी की फॉर्म लगा दी, क्रिया के साथ में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? बाइंग बुक्स। सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन वर नॉट बाइंग बुक्स, बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद रहे थे। अब हमने लिया इसका चौथा पार्ट कि मान लो दे। अब दे बहुवचन है इसलिए क्या आएगा? वर। दे वर नॉट डांसिंग, दे वर नॉट डांसिंग, वे नहीं नाच रहे थे। इस प्रकार ये नेगेटिव भाग जो हुआ वो अपना पूरा हो गया। अब चलते हैं इसमें तीसरा जो भाग है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें अपना रूल होगा WH प्लस वॉज या वर, WH प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान। तो अब इसमें लेते हैं हम आगे सेंटेंस। तो सेंटेंस में विशेष ध्यान रखना है कि रूल में अपने क्या हो जाएगा, WH प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में या वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक निशान हो तो इस बात का ध्यान देना है कि वाक्य यदि क्या से शुरू होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाना है। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाए तो हमें वाक्य के शुरू में WH वर्ड लगाना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वर द चिल्ड्रेन या वाई वर द चिल्ड्रेन, इसमें WH वर्ड है तो वाई वर आ जाएगा, नहीं तो वर द चिल्ड्रेन। सेंटेंस लिया हमने एक नंबर कि वाई वर द गर्ल्स, why were the girls singing a song और इंट्रोगेटिव साइन कि लड़कियां क्यों गा रही थी, कि कोई कंपटीशन थी इसलिए लड़कियां गा रही थी। लेकिन प्रश्न जब बनाना है तो क्या होगा, why were the girls singing a song, लड़कियां एक गाना क्यों गा रही थी। दूसरा सेंटेंस हमने लिया कि was she celebrating, was she celebrating her birthday। अब इसमें देखो हिंदी में क्या होगा, सबसे पहले आएगा क्या, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा was she celebrating her birthday, क्या वह अपना जन्मदिन मना रही थी। अब इसी प्रकार हमने थर्ड सेंटेंस लिया कि when was your mother, when was your mother making food, तुम्हारी माँ खाना कब बना रही थी। when was your mother making food। अब फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि were the birds, were the birds, अब birds प्लूरल नाउन है इसलिए हमने शुरू में क्या लगा दिया, वर लगा दिया। were the birds flying in the sky, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। इस प्रकार हम आसानी से सेंटेंसों को बना लेंगे, पढ़ लेंगे। तो स्ट्रक्चर पूरा याद करना है, पहचान शब्द याद रखेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे 100% नहीं 101% आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो एकदम राइट होगा, राइट होगा, राइट होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स।